हाँ जी, आप बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। यही उम्मीद, यही इंतजार करते हैं। यही उम्मीद, यही इंतजार करते हैं। ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं। ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं। रोए आत्म बयां करूं कैसे, हाल अपना पिया कहूं कैसे। रोए आत्म बयां करूं कैसे, हाल अपना पिया कहूं कैसे। हाल अपना पिया कहूं कैसे। तेरे चरणों में अर्ज बार बार करते हैं। तेरे चरणों में अर्ज बार बार करते हैं। ऐसे हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते हैं। तेरी उम्मीद, तेरा इंतजार करते हैं। ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं। ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं। इश्क में जीत बस तुम्हारी है। मान ली है खता हमारी है। इश्क में जीत बस तुम्हारी है। मान ली है खता हमारी है। मान ली है खता हमारी है। क्यों हमें आप और शर्मसार करते हैं। क्यों हमें आप और शर्मसार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं।
ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, तेरी उम्मीद से तेरा इंतजार करती है, तेरी उम्मीद से तेरा इंतजार करती है, ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं, ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं, ले चलो हम तो सिर्फ ये पुकार करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि टाइम हो गया है। प्रणाम जी सभी को। प्रथम लागू तो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पालना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ की बेहद वाणी चल रही है, जिसमें हम 36 चौपाई कर चुके थे। अभी अब 37वीं चौपाई से आगे बढ़ रहे हैं। ए ब्रह्मांड तीसरा हुआ उत्पन्न, धाक रही कछु अपनी सो फेर आए देखन। वो कह रहे हैं ब्रज किया, 11 साल 52 दिन तक राज्य के साथ लीला करी, फिर रास लीला की जो अक्षर ब्रह्म की बुद्धि में केवल ब्रह्म में हुई और सबलिक ब्रह्म में अखंड हुई। उसके बाद सभी सखियां जो है परमधाम वापस चले गई, और वहां पे हमारी कुछ इच्छाएं अभी बाकी रह गई इस खेल को देखने के लिए। तो फिर तीसरा इस जागनी के ब्रह्मांड में हम आए। ये जागनी का ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ हमारी बची हुई इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। तो ब्रह्मांड तीनों देखे हम खेल बिना हिसाब, जाग वतन बाता करसी जो देखी मिने ख्वाब। वो कह रहे हैं, जब इंद्रावती की आत्म कह रही है कि जब हम तीनों ब्रह्मांड देखकर परमधाम वापस जाएंगे, हमने अनंत सुखों को, अनंत खेलों को इस ब्रज रास और जागनी के ब्रह्मांड में देखा और खेला राज्य के साथ। जाग वतन बाता करसी जो देखी मिले ख्वाब, जब परमधाम में हम जागृत होंगे 7वें दिन की लीला में, तो हम इसी खेल की बातें, ख्वाब की बातें परम धाम में करेंगे। तो इस प्रकार से अभी भी परम धाम में बैठे बैठे ये खेल देख रहे हैं, और जागने के बाद भी इस खेल की बातें करेंगे। तो अरस परस परम धाम और खेल, ये जो इस ब्रह्मांड, जो ये विशेष ब्रह्मांड बनाया गया है हम सबके लिए, राजी महाराज की लीला के लिए, ब्रह्म सृष्टियों की लीला के लिए, ये जो विशेष ब्रह्मांड बनाया गया है, ये अभी भी परमधाम के अंदर बैठे हम देख रहे हैं, और जब जागेंगे तो इसकी बातें करेंगे तो भी ये परमधाम के अंदर आ ही जाएगा, क्योंकि इसकी बातें आ जाएंगी परमधाम के अंदर, जो आज से पहले कभी नहीं था। परमधाम के अंदर खेल नहीं था, सपने का ब्रह्मांड नहीं था, ये हम सभी जानते थे। तभी तो सखिया ने कभी अक्षर ब्रह्म को नहीं देखा था। अभी अक्षर ब्रह्म और सखिया दोनों एक दूसरे को जान जाएंगे। परामोशी के पर्दे के अंदर ही अभी हम राज्य के दिल के पर्दे के ऊपर इस खेल को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खेल परमधाम के अंदर है ही है, क्योंकि राज्य के दिल में ये खेल, राज्य के दिल के पर्दे के ऊपर ये खेल देख रहे हैं, तो ये खेल परमधाम के अंदर है।
और जब जागेंगे तो भी इस खेल की बातें करेंगे, जो कह रहे हैं जाग वतन बाता करसी, जो देखी मैंने ख्वाब, जो ख्वाब के मैंने हमने देखा है उसकी बातें हम परम धाम में करेंगे, तो तब भी परम धाम में ख्वाब की बातें होंगी। तो ये जो इस बार राजी महाराज ने लीला करी है परम धाम के अंदर बैठे बैठे ही, वो ना कभी पहले हुई थी और ना कभी आगे होगी। ये खेल की बात जो राजी महाराज ने कर दी, ये पहले ही अद्भुत करी है। ये जो ब्रह्मांड उपजा तिनमें राख्या शेर, 7 घरों सब पहुंच गया और इत आए फेर। ये कह रहे हैं ये जो तीसरा ब्रह्मांड जागने का बनाया गया, ये जो ब्रह्मांड उपजा, ये जो तीसरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, तिनमें राख्या शेर, इसमें एक छुपा हुआ रहस्य रह गया। सुंदर साथ जी वो छुपा हुआ क्या रहस्य अभी आगे चौपाइयों में भी स्पष्ट करेंगे कि जब या काल माया से योग माया के ब्रह्मांड में सभी सखियां गईं, तो इधर काल माया के ब्रह्मांड का लय कर दिया गया था। और फिर जब प्रतिबिंब की रासलीला हुई, जिसमें 12,000 वेद रचाए और 24,000 ईश्वर सृष्टि के साथ दोबारा से इस ब्रह्मांड को बनाया गया, जिसमें राज्य और परमधाम की आत्माएं नहीं थी, बल्कि ईश्वर सृष्टि और वेद ऋचाएं थी। और रास मंडल के बांके बिहारी जी के आवेश शक्ति में कृष्ण के तन में बैठकर ये प्रतिबिंब की लीला करी थी। इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने में और पहले वाले के लय होने में एक भेद रह गया, जो ब्रह्मांड को नहीं पता लगा। यहाँ पे जो दोबारा ब्रह्मांड बना, उसमें सब कुछ पहले जैसा हो गया, सिर्फ 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के जो तन थे उनको वो कम पड़ रहे थे, तो उसके लिए जो है वेद ऋचाएं, 12,000 वेद ऋचाओं ने वो तन धारण किया और पूरा ब्रजमंडल वैसे ही बन गया। किसी को पता ही नहीं चला एक बार ब्रह्मांड लय हुआ और ये दूसरा नया ब्रह्मांड बना है। कृष्ण जी की आयु वहीं से ही शुरू हो गई, उस आयु को भी घटाया और बढ़ाया नहीं गया। मान लीजिए 11 साल 52 दिन पे ये खेल खत्म हुआ, तो 11 साल 53वें दिन से ही वहीं पे खेल शुरू हो गया। तो ये जिनमें राख्या से 2 ब्रह्मांड अलग अलग थे, लेकिन किसी को भी पता नहीं लगा, और इसीलिए इसका वर्णन इस ब्रह्मांड के किसी भी शास्त्रों में नहीं आता है। सब लोग कृष्ण की वही आयु से जोड़ते जोड़ते वो कृष्ण की त्रिधा लीला को नहीं समझ पाते हैं। तो एक लीला जिसमें अक्षरातीत का आवेश था, जो 11 साल 52 दिन था, फिर उसके बाद 11 दिन जिनमें की रास मंडल के बांके बिहारी जी का गोलौकी शक्ति का आवेश था, जो 11 दिन तक इस ब्रह्मांड में रही। उसके बाद वो भी चले गए, उसके बाद सिर्फ विष्णु में रह गए, यानी कि विष्णु का जीव का सारा आगे लीला है, जो 16 कला संपूर्ण थे। तो कृष्ण की ये त्रिधा लीला है, जिसमें 3 अलग अलग शक्तियों ने लीला करी। ब्रह्मांड के लोग कभी भी नहीं जान सकते। अभी भी हम जब उन्हें बताते हैं, तो ये बात बहुत मुश्किल से ही उनके राज्य उनको समझाना चाहे तो समझ सकते हैं, वरना आप प्रयास करो उनको ये समझ में नहीं आता है। तो 7 घरों सब पहुंचिया और इत आए फेर। वो कह रहे हैं इस समय पे जबकि ये तीसरा ब्रह्मांड बना, इस समय पे सखियां अपने घरों में थी। 7 घरों सब पहुंच गया, हम सब परम धाम में थे और इत आए फेर, और फिर तीसरी बार हम इस ब्रह्मांड में आए। अब इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो हरे ब्रह्माए बाछरू गोवाल संघाते, तत्किन सो नए किए आप अपनी भाते। ये दृष्टांत पहले भी हो चुका है कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए बछड़ों को और ग्वाल वालों को चट्टान के पीछे छुपा दिया था, लेकिन श्री कृष्ण जी ने तत्किन सो, जो हरे ब्रह्माए बाछरू गोवाल संघाते, जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और ग्वालों को छुपा दिया था, तत्खिन सो नए किए आप अपनी भांति, लेकिन श्री कृष्ण जी ने तुरंत ही तत्खिन सो नए किए, अपने नए बना लिए थे और अपनी मायावी लीला से उनको नया बनाया, और ब्रह्मांड को, काल माया के ब्रह्मांड को, गोवाल और बछड़ों की जो कमी हो गई थी उसको फिर से पूरा कर दिया। ये क्यों बता रहे हैं? बिल्कुल वैसे ही ये ब्रह्मांड में भी जो है दोबारा से बन गया और किसी को पता नहीं चला। तब भी बछड़े और ग्वाल वाल बन गए थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला था कि ये नए हैं। इसी प्रकार ये जो ब्रह्मांड 11 साल 53वें दिन से शुरू हुआ, ये भी बिल्कुल वैसे ही शुरू हो गया, किसी को पता नहीं चला कि ये नया ब्रह्मांड है। क्या कह रहे हैं? गोकुल मैंने आप अपने घर सबको ही आया, खबर न पड़ी काहू को ऐसी रची माया। कि गोकुल में अपने घर में सब कोई वैसे ही थे,
मैंने आप अपने घर सब कोई आया, जो कोई जहां गया था अपने घर में बिल्कुल वैसे ही आ गया, खबर न पड़ी काहू को ऐसी रची माया। किसी को खबर ही नहीं पड़ी कि ये नया ब्रह्मांड बन गया है। सखियां भी आकर अपने कमरों में वैसे ही जागृत हो गई, अपने पतियों के साथ बिस्तर पे आके सो गई। सुबह दिन हुआ तो बिल्कुल वैसे ही उठ गई, किसी को पता नहीं लगा, खुद उन सखियों को भी नहीं पता लगा कि हम जो है रासलीला खेल कर आए हैं, उनको भी नहीं पता लगा। ए दृष्टांते समझियो, रहा राख्या इन विद, ए बल माया देखियो और ऐसी किद। वो कह रहे हैं इस दृष्टांत से आपको समझना चाहिए। इस तरह से राजी महाराज ने एक आंकड़ी करके दिखा दी। माया का बल तो देखिए इतना स्ट्रांग है, लेकिन राजी महाराज ने फिर भी जो है ये ऐसे करके दिखाया। साथ चलिया सब वतन अपने पियु साथ, और खेले रास में अखंड इत उठे प्रभात। साथ चलिया सब वतन, परमधाम की सखिया तो वापस परमधाम चली गई अपने प्रीतम के साथ, अपने पियु साथ। वो कह रहे हैं साथ चलिया सब वतन अपने पियु साथ, अपने प्रीतम के साथ इस रास लीला खेलने के बाद सखिया तो अपने परमधाम चली गई, और खेले रास में अखंड इत उठे प्रभात। और जो कुमारिका सख्या थी जिन्होंने रास लीला को देखा भी था, ब्रह्म सृष्टियों के जीवों के ऊपर बैठकर उन्होंने जो रास लीला राजी महाराज के साथ हुई थी, उसमें 24,000 ईश्वर सृष्टि भी थी जो दृष्टा बनकर उस रास लीला को देख रही थी। और खेले रास में अखंड इत उठे प्रभात, वही इस ब्रह्मांड में दोबारा से आई। उनको तन नहीं मिले थे उसमें, तन तो सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को नए तन मिले थे केवल ब्रह्म में, लेकिन ईश्वर सृष्टि को कोई तन नहीं मिले थे। उन्होंने उस तन के अंदर, ब्रह्म सृष्टि के तन के अंदर, एक एक तन के अंदर दो दो सखियों ने बैठकर उस रास लीला का अनुभव किया था। और खेले रास में अखंड इत उठे प्रभात। इस काल माया के ब्रह्मांड में जो नया ब्रह्मांड बना, उसमें सब सखियां बिल्कुल वैसे ही उठ के बैठ गई जागकर। सोई गोकुल जमुना तट, जानो सोई ब्रजवासी, रास लीला जाने खेल के इत आए उलासी। वो कह रहे हैं वैसा ही गोकुल, वैसा ही जमुना तट, वैसे ही ब्रजवासी बन गए। सोई गोकुल जमुना तट, जानो सोई ब्रजवासी, बिल्कुल वैसे ही संख्या में पूरा ब्रजमंडल बन गया। रास लीला जाने खेल के इत आए उलासी, जो सखियां रासलीला खेलकर आई थी वो भी उलासी सी। उलासी का मतलब है थोड़ी जागृत थोड़ी सोया अवस्था, उनको भी थोड़ा थोड़ा रास, क्योंकि खेल के आई थी तो रास का खुमार भी था। लेकिन इस ब्रह्मांड में बिल्कुल वैसे ही 53वें दिन से शुरू हो गया, तो उनको समझ में ही नहीं आया कि हमने रास खेली है या नहीं खेली है, तो ये असमंजस सा बना रहा। तो जिन्होंने खेली उनके दिल में भी असमंजस बना रहा। तो सोचिए कि इस ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति कैसे जान सकता था कि ये ब्रह्मांड नया बन गया है। रास लीला जाने खेल के इत आए उलासी, बिल्कुल प्रभात के समय वो बिल्कुल वैसे ही उठ गई और थोड़ा सा उलासापन उनके अंदर रहा। जाने सोई ब्रह्मांड जो खेलत सदाए, ए ब्रह्मांड जो उपजा ऐसी रे अदाए। वो कह रहे हैं सब लोग यही समझते रहे, जाने सोई ब्रह्मांड जो खेलत सदाए, जो ब्रजमंडल पहले से चला आ रहा था सबको लगा कि ये वही ब्रह्मांड है। ए ब्रह्मांड जो उपजा, लेकिन ये ब्रह्मांड जो उत्पन्न हुआ था ऐसी रे अदाए। इस तरह से राजी महाराज ने इस अदा से इस ब्रह्मांड को बनवा दिया कि सबको लगा ये पहले वाला ही ब्रह्मांड है, और किसी को भी इन दो ब्रह्मांडों के बीच की आखड़ी नहीं समझ में आई, जिसमें कि अखंड रास ब्रह्मात्माओं और पार ब्रह्म ने खेली। तो ये रास की जो हमने अपनी राजी महाराज के रास खेली, उसकी आंकड़ी को तो राजी ने बिल्कुल गुप्त ही रख दिया। दो ब्रह्मांड बीच में शेर राख्या सार, खबर ना पड़ी कहूं को बेहद कबार। अब देखिए दो ब्रह्मांड बीच में, ये जो 11 साल 52 दिन वाला ब्रह्मांड और 11 साल 53वें दिन वाला जो ब्रह्मांड है, दो ब्रह्मांड बीच में शेर राख्या सार, एक जो है बहुत बड़ा रहस्य छुपा दिया राजी महाराज ने। खबर ना पड़ी कहूं को, इस किसी को खबर ही नहीं पड़ी कि यह नया ब्रह्मांड बन गया बेहद कबार। तो सोचिए कि बेहद की बात यहां पर कैसे आ सकती थी। इत फेर उठे जो प्रतिबिंब, या में साथ पियो खेले आए जाने हम नहीं धोखा रहा जो। बिल्कुल स्पष्ट चौपाइयों में कहा गया है, इत फेर उठे जो प्रतिबिंब, ये सब प्रतिबिंब में जो जो प्रतिबिंब वाली ईश्वर सृष्टि वेद ऋचाएं जो कि यहाँ पर आए, ये फेर उठे जो प्रतिबिंब, या में साथ, इनके साथ भी प्रीतम है, या में साथ पियो। लेकिन ये कौन सी शक्ति वाले प्रीतम है? रास बिहारी बाके बिहारी जी, जिनके अंदर राज्य का आवेश नहीं है, क्योंकि पहले ही चौपाइयों में कह दिया कि जब यहाँ तक ये सब कुछ लीला हो रही है, ऐसे में प्रीतम सखियों के साथ परमधाम वापस चले गए। उस एक पल में ही यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया। यहाँ के दिन और रात अलग होते हैं और परमधाम में अभी तक वही पल चल रहा है।
जो कि पहले भी मार्कंडे के दृष्टांत में हम इस बात को समझ चुके हैं। इत फेर उठे जो प्रतिबिंब यामे साथ पीऊ, खेल आए जाने हम नहीं धोखा रहा। जो उनके दिल में भी ये धोखा बना रहा कि हमने रास खेली है या नहीं खेली है, धोखा ही बना रह गया। ईश्वर सृष्टि ने तो एक एक ब्रह्म सृष्टि के तट पर बैठकर रास को देखा भी था और फिर जो है बाके बिहारी जी के साथ रासलीला की भी, लेकिन फिर भी उनका खेल आए जाने हम नहीं धोखा रहा। जो उनके दिल में ये धोखा ही बना रहा कि हमने रासलीला खेली भी है या नहीं। धोखा इनो का भी ना मिटा तो कहा करे और बेहद वाणी के मायने क्यों होवे दूजे ठौर। वो कह रहे हैं जब इन्होंने जिन्होंने स्वयं रासलीला देखी और खेली, इनका भी धोखा अगर नहीं मिट पाया, धोखा इनो का भी ना मिटा, यदि इनका भी धोखा नहीं मिट पाया तो कहा करे और, तो ब्रह्मांड के और किसी व्यक्ति का तो नाम लेने का कोई मतलब ही नहीं है। बेहद वाणी के मायने क्यों होवे दूजे ठौर। बेहद वाणी के मायनों को कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। जिनके पास तारतम ज्ञान है, जिनके पास जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, वही इसको इन अर्थों को कह सकती हैं, इन अर्थों को समझ सकती हैं। बेहद वाणी के मायने क्यों होवे दूजे ठौर। भला ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति बेहद वाणी के मायनों को कैसे समझ सकता है और कैसे कह सकता है। इतनी बड़ी आंकड़ी है जिसको कोई भी नहीं समझ सकता और इसका प्रैक्टिकल आप बार बार जीवन में करके देख सकते हैं। आप त्रिधा लीला जब भी किसी को बताने जाएंगे, हर किसी की समझ में नहीं आती है और समझ में आके भी नहीं समझ में आती है। हमारे कई सुंदर साथी बहुत बार समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि त्रिधा लीला में कुछ ऐसी बात है जो हमारे से छूट जाती है, हमसे समझ में नहीं आती है। बिल्कुल स्पष्ट त्रिधा लीला है। 11 साल 52 दिन तक राज्य के आवेश ने काम किया। 11 दिन तक जो दोबारा से ब्रह्मांड बना, उसमें रास बिहारी बाके बिहारी जी ने लीला करी, जिनके अंदर धनी का आवेश नहीं था। उस समय सखियां और राजी परमधाम में थे। 11 दिन के बाद जब जो है उग्रसेन जी को टीका करके उनको राज सिंहासन दे दिया उन्होंने मथुरा का, उसके बाद जो है स्नान करके अपना बागा वस्त्र उतारते हैं। उसी के साथ ही ये बाके बिहारी जी की शक्ति भी वापस जो है कृष्ण राधा जी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं और जो है बाकी की जो 16 कला संपूर्ण ब्रह्मा जी की विष्णु जी की लीला है जिन्होंने महाभारत खेली थी। तो बिल्कुल स्पष्ट 3 लीलाएं हैं। उन सबके साथ प्रेम करने वाली सखियों की भी स्पष्ट लीलाएं हैं। 11 साल 52 दिन में परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों ने राज्य के साथ लीला करी, सुख लिया। 11 दिन में जो प्रतिबिंब की रास हुई उसमें वेद ऋचाएं थी और ईश्वर सृष्टि के जीव थे। 24,000 और 12,000 वेद ऋचाएं थे जिन्होंने विरह में 100 वर्ष तक विरह सहा श्री कृष्ण का, क्योंकि श्री कृष्ण उनके अंदर ही समाये हुए थे लेकिन जाहिरी रूप में बाहर नहीं थे। तो ये क्योंकि रास मंडल के धनी थे तो इनके साथ जो है वेद ऋचाओं ने लीला करी और फिर गोलोकी शक्ति जानने के बाद जो 16 कला संपूर्ण विष्णु में जो कृष्ण बने, उनके साथ उनकी इतनी सारी पटरानियां थी और उन्होंने उनका नाम मैं मिस कर रही हूँ, जो कृष्ण जी की बहन थी सुभद्रा के साथ शादी करी थी। तो इस प्रकार से ये वाले कृष्ण की लीला जिन्होंने महाभारत खेला, तो इनके साथ कोई भी ना तो ब्रह्म सृष्टि थी, ना ईश्वर सृष्टि थी, ना वेद ऋचाएं थी, यानी कि बेहद की कोई भी सखी इनके साथ नहीं थी। इनके साथ यही कि क्योंकि विष्णु के थे जी, तो इनके साथ लक्ष्मी जी ही थी। धोखा इनो को अभी ना मिटिया तो कहा करे कोई और, बेहद वाणी के मायने क्यों होवे दूजे ठौर। यो साथ पिछला आया ए 3 दरवाजे, मूल साथ फिर आपसी एक किया जिन काजे। वो कह रहे हैं इस प्रकार से यो साथ पिछला आया इत इन दरवाजे, इस ब्रह्मांड में ईश्वर सृष्टि आई, वेद ऋचाएं आई, मूल साथ फिर आपसी एक किया जिन काजे। लेकिन ये जागने का ब्रह्मांड जिनके लिए बनाया गया है, जिनकी इच्छा अभी अपूर्ण रह गई है, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए जो जागने का ब्रह्मांड बनाया गया है, मूल साथ फिर आपसे वो अब आगे आएंगे इस दुनिया में धनी देवचंद जी के साथ। क्या जाने हद के जीवड़े बेहद की बातें, रास में खेले अखंड इत उठे प्रभाते। वो कह रहे हैं हद के जीव कभी भी जो है बेहद की बातों को नहीं जान सकते। क्या जाने हद के जीवड़े बेहद की बातें। भला हद के जीव जो कि इसी ब्रह्मांड में बनते और मिट जाते हैं, वो बेहद की बातों को नहीं जान सकते हैं। रास में खेले अखंड इत उठे प्रभाते, जो ईश्वर सृष्टि रास में जिन्होंने रास देखी और फिर खेली, वो यहाँ पर प्रभात में उठे,
फिर भी उनको कुछ पता नहीं चला। खेले पिछले 7 दिन ताई अक्रूर चल्या बुलाए के पहुंचे मथुरा माई। वो कह रहे हैं पिछले सुंदर साथ जो वेद ऋचाएं और ईश्वर सृष्टि के साथ जो लीला हुई वो 7 दिन की थी। खेले पिछले 7 दिन ताई, जो ईश्वर सृष्टि ने मांगा था कि उनके साथ भी रासलीला होए, वो 24,000 ईश्वर सृष्टि और 12,000 वेद ऋचाओं के साथ 7 दिन तक लीला हुई। खेले पिछले 7 में, मैं एक एक चौपाई को दोबारा दोबारा इसलिए पढ़ रही हूँ क्यों इन्हीं सब में आंकड़ियां हैं जो कई बार हमें समझ में नहीं आती हैं, उसी को स्पष्ट किया जा रहा है। खेले पिछले 7 में 7 दिन ताई, 7 दिन तक उनके साथ लीला करी। अक्रूर चलिया बुलाए के पहुंचे मथुरा माही। और इन्हीं इन्हीं को जो रास के बांके बिहारी है, इनको ही अक्रूर जी बुलाकर मथुरा में ले गए। तोलो भेष जो पीयू का कुबला फिर मारिया, चांडुल मुष्टक संघार के जाय कंस पछाड़िया। ये गोलोकी शक्ति जो कि बांके बिहारी जी हैं, इन्होंने ही इसी भेष में प्रियतम ने कुबला फील नामक हाथी को मारा, चांडुल मुष्टक को का भी जो 2 दैत्य थे उनका संहार किया और जाकर जो है कंस को इन्होंने ही पछाड़ा। इन्होंने ही यही लीला, ये जो बांके बिहारी जी की शक्ति आई है, उन्होंने ही कंस का संहार किया। टीका दिया गुणसेन को भय दिन 4। तो 7 दिन गोकुल में सखियों के साथ रहे और 4 दिन मथुरा में जाकर चांडुल मुष्टक कुबला फीर को और कंस को संहारा, उनको पछाड़ा। और फिर टीका दिया उग्रसेन को, जो कृष्ण जी के नाना जी थे, उनको उग्रसेन जी का उन्होंने अब राज्याभिषेक किया और उनको, क्योंकि उनको बंदी बना लिया था कंस ने, तो उनका राज्याभिषेक करके उनको राज्य वापस कर देते हैं। भय दिन 4, यहाँ तक 4 दिन और बीत जाते हैं। 7 दिन के बाद 4 दिन मथुरा में बीत जाते हैं। छोड़ वसुदेव भेष उतारिया, या दिन थे अवतार। और अपने माता पिता वसुदेव देवकी को अपने स्थान पर वापस पहुंचाकर उन्होंने अपने भेष को उतार दिया। कौन से भेष को उतार दिया? जाहिरी भेष जो उन्होंने पहना होता वो उतार दिया। या दिन थे अवतार, और यहाँ से विष्णु के अवतार की लीला प्रारंभ हो जाती है, जो कि 16 कला संपूर्ण है। या दिन थे अवतार, यहाँ से विष्णु भगवान के अवतार की लीला शुरू हो जाती है। कृष्ण को अवतार कहा गया है, लेकिन कृष्ण को लोग 11 साल 52 दिन से अवतार मानते हैं। वो तो बुद्ध निष्कलंक अवतार है। वो जो है जो 16 कला संपूर्ण अवतार है उनसे बिल्कुल भिन्न है, विष्णु के अवतार नहीं है। वो बुद्ध निष्कलंक अवतार है। विष्णु के अवतार की लीला जो है वो यहाँ से शुरू हो जाती है। अब यहाँ से लीला हद की, सो तो सारे कैसी, पर बेहद बानी हम बिना दूजा कौन देसी। वो कह रहे हैं अब यहाँ से जो लीला शुरू हो रही है, ये हद की लीला है। उसको तो सारा ब्रह्मांड गाना शुरू करता है। यहाँ से ही सारे ब्रह्मांड में जितनी बातें श्री कृष्ण जी की कही गई है, वो यहाँ से कही गई है। पर बेहद बानी हम बिना दूजा कौन देसी, लेकिन बेहद की बाणी को हमारे बिना, इंद्रावती जी कह रही है, आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता है। नरसैया इन पेड़े खड़ा लीला बेहद गाए, बल करे जी अति निसंक, मिने पैठियो न जाए। नरसैया जो एक कवि हुए हैं, इन पेड़े खड़ा, वो भी अखंड के दरवाजे पे खड़ा रहा, लीला बेहद गाए। उन्होंने अपनी वाणी में बेहद की लीला का वर्णन किया है। बल करे अति निसंक, उन्होंने बहुत बल किया क्योंकि वो निशंक हो गए थे। मिने पैठियो न जाए, लेकिन वो बेहद की लीला में शामिल नहीं हो सके। नरसैया, उन्होंने वाणी तो गा दी, जो रस उनको बाहर से ही आ रहा था, बेहद के दरवाजे से जो रस उनको मिल रहा था वो इतना सुहावना रस था, वो उस बेहद मंडल में जाना चाहते थे। क्योंकि जो प्रतिबिंब की रास हुई, उसमें भी एक घेरा बना हुआ था। वो 6 महीने की रात्रि थी और उसको उसकी वाणी में आगे की चौपाइयों में आएगा कि उस महारास का भी की ध्वनि शेष और महेश सबने सुनी, नरसैया ने भी उसी की ध्वनि सुनी। वो उसमें जाना चाहते थे लेकिन वो उसमें जा नहीं पाए। तो उन्होंने जो बाहर रहकर जो प्रेम को अनुभव किया, जो रस को अपने अंदर लिया, निर्मल होकर, निशंक होकर, उसी का ही उन्होंने वर्णन किया। बल करे अति निसंक, मैंने बैठो न जाए। उन्होंने बहुत बल किया लेकिन वो अंदर बैठ नहीं पाए। जो बल किया नरसैया कोई करे न और, हद के जीव बेहद की लीला देखी अठौर। वो कह रहे हैं नरसैया जैसा बलशाली कोई भी नहीं हो सकता। कोई भी इतना बल करके नहीं उन रस को ले सकता था। हद के जीव बेहद की, नरसैया हद के ही जीव है, लेकिन उन्होंने बेहद की लीला का स्वाद यहाँ पर खड़े खड़े लिया। लीला देखी अठौर, इस लीला को उन्होंने यहीं पे बैठे बैठे उसका अनुभव किया। नरसैया दौड़िया रस को, बानी करे रे पुकार, रस जाए हुआ अंदर आड़े दरवाजे जा। नरसैया ने इस रस को लेने के लिए उन्होंने बहुत दौड़ करी, लेकिन रस उनके अंदर तो समा गया, पर वो उस रस के अंदर
उस रासलीला के मंडल के अंदर नहीं जा पाए, आड़े दरवाजे से उनके जो है 4 दरवाजे उनके आड़े आ गए। ये 4 दरवाजे कौन है? सुंदर साथ जी, हम लोग पहले भी इसका वर्णन कर चुके हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। इसको और अच्छे ढंग से समझते हैं कि स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण किसको कहते हैं। सृष्टि रचना को जो समझ जाएगा वो स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण को समझ जाएगा। राजीव अनाज हुक्म पारित करते हैं, शुरू से ऊपर से चलते हैं, फिर नीचे से वापस चलेंगे। राजीव महाराज ब्रह्मांड सृष्टि का निर्माण कहते होता है, कैसे होता है? राजीव महाराज जैसे ही हुक्म पारित करते हैं, अक्षर ब्रह्म के हृदय में खेल बनाने की भावना आ जाती है। जैसे ही अक्षर अपने मन में ये लेते हैं कि उनको खेल बनाना है, वैसे ही सुमंगला पुरुष जो कि सबलिक ब्रह्म में जिनका निवास है, वो सुमंगला पुरुष के चित्त में ये बात आ जाती है। जैसे ही अक्षर ब्रह्म अपने चित्त में ये बात लेते हैं कि मुझे खेल बनाना है, तो उनका चित्त स्वरूप क्या है? सबलिक ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म का मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार हम सब जानते हैं। अव्याकृत ब्रह्म को मन कहते हैं, सबलिक ब्रह्म को चित्त कहते हैं, केवल ब्रह्म को बुद्धि कहते हैं, सत स्वरूप ब्रह्म को अहंकार कहते हैं। तो जैसे ही राजीव महाराज हुक्म पारित करते हैं, अक्षर ब्रह्म अपने चित्त में ये बात डालते हैं, उनके चित्त में ये बात आती है कि उनको खेल बनाना है, और उनका चित्त क्या है? सबलिक ब्रह्म है। सबलिक ब्रह्म में सुमंगला पुरुष है। सुमंगला पुरुष का भी प्रतिबिंब पड़ता है अव्याकृत में। सुमंगला पुरुष का जो प्रतिबिंब है वो है प्रणव ब्रह्म। उनका नाम ही प्रणव ब्रह्म इसीलिए कहा गया है कि वो इस जो है ब्रह्मांड का को बनाने का काम करते हैं। तो जैसे ही सुमंगला पुरुष अपने चित्त में ये धारणा लेते हैं कि उन्हें खेल बनाना है, उनकी ये धारणा किसमें आ जाती है? प्रणव ब्रह्म में आ जाती है। प्रणव ब्रह्म में जब ये भावना आती है, तो ये ब्रह्मांड काल माया के ब्रह्मांड की शुरुआत हो जाती है। इसको बोलते हैं महाकारण। सुमंगला पुरुष के अंदर भाव को आना और प्रणव ब्रह्म के द्वारा ब्रह्मांड में मोह तत्व को उत्पन्न करना, ये होता है महाकारण। यानी कि उस मोह तत्व में जो अन्य रूप में विराजमान होते हैं आदि नारायण, और उसमें विक्षोभ होता है, उस सृष्टि में विक्षोभ होता है, और उस अंड के रूप में आदि नारायण निकलते हैं। और आदि नारायण अपने आप को अकेला पाके क्या कहते हैं? अहम एकम बहुश्यामी, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो ये क्या हो गया? कारण हो गया। मैं एक से अनेक हो जाऊं। सारे जीवों की उत्पत्ति कहां हुई? अगर आदि नारायण ये भाव ही नहीं लेते कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो इस सृष्टि का निर्माण नहीं होता। तो ये क्या हो गया? पहले महाकारण, क्योंकि राजीव महाराज ने, वैसे तो महाकारण परमधाम से ही शुरू होगा और सुमंगला पुरुष से होता हुआ प्रणव ब्रह्म के अंदर आया। तो क्या हुआ? ये महाकारण हो गया। कारण क्या हुआ? जब आदि नारायण ने ये कारण बना, इस सृष्टि का कारण क्या बना? कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, आदि नारायण। तो ये कारण हो गया। फिर इनकी उत्पत्ति से ही सारा ब्रह्मांड बन गया, 5 तत्व बन गए, 3 गुण बन गए, और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवा बने। त्रिदेवा में विष्णु का जीव सारी सृष्टि में आया। तो हमारा सूक्ष्म क्या हुआ? विष्णु का जीव। ठीक है। और इस जीव के ऊपर ये जो हमारा तन बना, ये हमारी जो शारीरिक देह जिससे पूरी सृष्टि दिखती है, ये सारी सृष्टि जो दृश्यमान है, इसको बोलते हैं स्थूल। हमारे शरीर को स्थूल बोलते हैं। इसके अंदर जो चेतन तत्व है किसका है? विष्णु भगवान का है। तो वो क्या हो गया? सूक्ष्म। कारण क्या हो गया? कि विष्णु भी किससे बने हैं? विष्णु का भी उत्पत्ति किससे हुई है? किस कारण से हुई है? आदि नारायण से। अहम एकम बहुश्यामी, इस कारण से हुई है। तो वो हुआ कारण। और महाकारण क्या? आदि नारायण की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रणव ब्रह्म और सुमंगला पुरुष से हुई। तो ये क्या हुआ? महाकारण। तो सुंदर साथ जी तीनों 4 दरवाजों को स्पष्ट करने की पूरी कोशिश की है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। हमारा ये जो शरीर है स्थूल है, ये हम सबको मालूम है। ये जो दिखता है, जो दृश्यमान जगत है, ये स्थूल है। हमारा शरीर स्थूल है। लेकिन इस दृश्यमान जगत के अंदर कुछ चेतन तत्व है। अगर वो चेतन नहीं होता तो हम चलायमान नहीं होते। वो चेतन क्या है? जीव है। वो किसका है? विष्णु भगवान का जीव है। तो वो क्या हो गया? स्थूल के अगली स्टेज सूक्ष्म। स्थूल, सूक्ष्म। सूक्ष्म तत्व कहां से आया है? विष्णु के जीव से आया है। और स्थूल, सूक्ष्म, फिर क्या हुआ? कारण। कारण क्या है? यानी कि विष्णु भगवान भी किससे बने हैं? किस कारण से बने हैं? उनका कारण क्या है? कि वो आदि नारायण से बने हैं। आदि नारायण ने ही कहा कारण रूप में कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। तो ये हमारा हो गया कारण। किसी भी जीव का ये है कारण। और महाकारण क्या है? कि आदि नारायण से पहले भी जो महतत्व है, आदि नारायण से पहले भी जो महतत्व है, जिसमें आदि नारायण
ये संकल्प लेते हैं कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, उस मौत तत्व को, प्रणव ब्रह्म से वो मौत तत्व उत्पन्न होता है, सुमंगला पुरुष से उस प्रणव ब्रह्म में वो भावना आती है, और अक्षर ब्रह्म से सुमंगला पुरुष में ये भावना होती है, और अक्षर ब्रह्म के अंदर राज्य से ये भावना होती है। तो सुमंगला पुरुष या प्रणव ब्रह्म को से जो महतत्व उत्पन्न होता है, जो सुमंगला पुरुष को महाकारण कहेंगे। तो किसी को भी इसमें अभी भी कोई बात रह गई हो तो जरूर पूछ सकते हैं अगली अगली बैठक में। तो स्थूल, सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये 4 दरवाजे उनके उनके सामने थे। चौपाई इधर-उधर हो गई मेरी नज़र